एक संतोष नाम के राज्य में राजा वीर सिंह राज करता था। राजा बहुत ही बहादुर और परोपकारी था। समस्त प्रजा राजा की प्रशंसा करती थी, परंतु एक बार राज्य में एक ऐसी दुविधा आई कि गांव के कई लोग मरने लगे और किसानों की फसल तबाह होने लगी। फिर एक दिन अरे मंगल भाई, मैं तो भैया बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कौन हमारी फसल को खराब कर जाता है। अब तो मुझे खेती करने से भी डर लगता है। अरे हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। मैंने भी फसल उगाई थी, परंतु मेरी भी सारी फसल खराब कर दी। बस एक बार पता तो चल जाए इसके पीछे किसका हाथ है, फिर उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में वहां राजेश आ जाता है। अरे मंगल भाई, पता है जंगल में राजू की लाश मिली है। देखने से पता चलता है कि किसी खूंखार और बड़े जानवर ने हमला किया है। ये लो भाई, गांव के जंगल में एक और किसान की लाश मिली है। हमको महाराज की मदद लेनी ही होगी, वरना आए दिन हमें भयानक मौत देखने को मिलेंगी। शायद वो हम तीनों में से किसी एक की भी हो सकती है। और तीनों ही महाराज के महल जाते हैं। महाराज, ओ महाराज, हमारी मदद कीजिए। हम बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। शांत हो जाओ और धैर्य पूर्वक बताओ क्या बात है। महाराज, आए दिन किसी न किसी किसान की लाश मिलती ही रहती है। ऐसा और कब तक चलेगा? ऐसे तो इस राज्य को शमशान बनने में समय भी नहीं लगेगा। ये तो गंभीर समस्या है। तुम तीनों अपने अपने घर जाओ, मैं पता लगाता हूँ इन सब के पीछे कौन है। जिसके बाद वह किसान वहां से चले जाते हैं। मंत्री जी, ये कौन सा जानवर है जो किसानों की फसल तबाह कर रहा है और लोगों को भी मार रहा है? हम आज रात को इसका पता लगाएंगे। महाराज, आपके साथ कुछ सिपाहियों का भी जाना बहुत आवश्यक है। हमें पता नहीं है कि वह कौन सा जानवर है। यदि कोई खूंखार और बड़ा जानवर हुआ तो? नहीं मंत्री जी, सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस जानवर का पता लगाने जा रहे हैं, उसे मारने नहीं। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी। रात होते ही महाराज राज्य में इधर उधर भटकने लगते हैं। यहाँ तो वो जानवर आने से रहा। मुझे किसी ऐसे खेत के पास जाना होगा जो जंगल के अधिक पास हो। महाराज खेतों के पास जाते हैं। और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद झाड़ियों में हलचल सी होती है और एक विशाल सूअर खेतों में आता है, जिसे देखकर महाराज हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना खूंखार और बड़ा सूअर नहीं देखा। इसे मारना असंभव है, क्योंकि इसे तलवार और बाण से कुछ नहीं होगा। महाराज इतना कहकर वापस अपने महल लौट जाते हैं।
महाराज, कल रात आप राज्य में गए थे ना? क्या हुआ? क्या आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दिया जो जंगल से अपने राज्य में आता हो? हाँ मंत्री जी, कल मैंने एक विशाल जंगली सूअर देखा जिसके दांत काफ़ी बड़े थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसे तलवार और बाण से नहीं मारा जा सकता। अरे महाराज, कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, यदि हम उसे तीर से मारेंगे तो वो अवश्य ही मर जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, आज रात हम फिर से राज्य में जाएंगे और उस सूअर को मार देंगे। जी महाराज, आप भी आज उस सूअर को मार ही देना। उसने हमारे कई राज्य के किसानों को मारा है। आप भी उसे मत छोड़ना। श्याम को महाराज फिर से राज्य में उस सूअर को मारने जाते हैं। कहाँ गया वो सूअर? आज तो उसे मार ही दूंगा। महाराज उसी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और अपना निशाना साध लेते हैं और उधर उस सूअर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां सूअर आता है और महाराज बाण चलाते हैं। महाराज के बाण चलाने से सूअर को कुछ भी नहीं होता और तीर सूअर से टकराकर वहीं गिर जाता है, मानो जैसे कि सूअर लोहे जितना सख्त हो। यह देखकर महाराज अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं, अरे, मेरे द्वारा चलाई गई तीर तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मुझे लगता है ये सूअर मायावी है। महाराज अपने महल वापस चले जाते हैं। अरे मंत्री जी, आपने तो कहा था वह सूअर है, उसे वाण से मारेंगे तो वो मर जाएगा, परंतु मेरे द्वारा चलाई गई वाण तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मुझे लगता है कि वह कोई मायावी है। महाराज, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई ऐसा प्राणी नहीं देखा जिसे आपके प्रहार भी न मार सके। महाराज, जरूर ही वह मायावी सूअर है। महाराज, मुझे लगता है हमें अपने राज्य के ब्राह्मण के पास जाना ही चाहिए। हाँ मंत्री जी, आप बात तो सही कह रहे हो। अब ब्राह्मण देव ही हमें बता सकते हैं कि उस मायावी सूअर को कैसे मारा जा सकता है। महाराज और मंत्री दोनों राजपुरोहित के पास जाते हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव, हमारे राज्य में एक ऐसा विशाल सूअर आ गया है जो कि कई किसानों को मार रहा है और उनकी फसल भी तबाह कर रहा है। अब आप हमें ये बताइए, उसे कैसे मारा जा सकता है? अरे महाराज, आप तो इतने बलशाली हैं, उस सूअर को मार क्यों नहीं देते? ब्राह्मण देव, मैं उस सूअर को मारने गया था, परंतु मेरा प्रहार उस सूअर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह कोई साधारण सूअर नहीं है, मायावी है, मायावी। महाराज, आप एक बार उस सूअर के पीछे जाना और देखना कि वह कहाँ रहता है और कहाँ से आता है। शायद जहाँ वो रहता है वहीं उसे मारने का सुराग मिले। ठीक है ब्राह्मण देव, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। जिसके बाद महाराज वापस अपने महल लौट जाते हैं। श्याम को महाराज उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वह सूअर दिख जाता है और महाराज उसी सूअर का पीछा करने लगते हैं। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा ये सूअर आखिर आता कहाँ से है।
महाराज उसके पीछे जाते हैं और वह सुअर कुछ देर चलने के बाद वहाँ एक झील के पास पानी पीने लगता है। यही सही मौका है इतने विशाल सुअर को पास से देखने का। महाराज सुअर के पास जाते हैं और देखते हैं जिस झील से सुअर पानी पी रहा था उस पानी में सुअर की जगह रानी की छवि दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये तो हमारी रानी है, पर ये सुअर कैसे बनी? मुझे ये महारानी से ही पूछना होगा। रानी सुरेखा, क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी महाराज, पूछिए ना, क्या पूछना है? रानी सुरेखा, कल हम उस जंगली सुअर के पीछे गए थे और हमने देखा वह सुअर जिस नदी में से पानी पी रहा था उस पानी में आपकी छवि दिख रही थी। इतना सुनकर महारानी डर जाती है और कहती है, अरे नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रानी जी, अब झूठ बोलने से क्या फायदा है? हमें बताइए, क्या सच है? हाँ महाराज, ये सच है। हम ही वह सुअर हैं, क्योंकि हमें श्राप लगा है। श्राप लगा है? और कब? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम बताते हैं महाराज। जब आप दूसरे राज्य गए थे तब एक ब्राह्मण आए थे। रानी जी, दरबार में एक ब्राह्मण आया है। अच्छा, तो उन ब्राह्मण को सम्मान सहित अंदर ले आओ। आइए ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटा, मैं एक तपस्वी हूँ। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और मुझे बहुत दूर जंगल जाना है तपस्या करने। उससे पहले क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? जी ब्राह्मण देव, जरूर। जाओ सिपाहियों, ब्राह्मण देव के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आओ। सिपाही महारानी के कहने पर उस साधु के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आते हैं और संत की बहुत सेवा करते हैं। ब्राह्मण देव, आपको और क्या चाहिए? मैं आपकी और क्या सेवा कर सकती हूँ? बस बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस थोड़ा विश्राम कर लूँ, उसके बाद मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊँगा। जी ब्राह्मण देव, मैं अभी आपके लिए विश्राम करने का प्रबंध करती हूँ। जाओ सिपाहियों, ब्राह्मण देव के लिए एक कक्ष तैयार करो। कुछ समय बाद ब्राह्मण के जाने का समय होता है। ये लीजिए ब्राह्मण देव, आप जाते जाते ये छोटा सा दान ले लीजिए। ब्राह्मण रानी का दिया हुआ दान ले लेते हैं और रानी मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, ये तो बहुत कीमती आभूषण है। कहीं मैंने इन्हें देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। एक काम करती हूँ, वापस ले लेती हूँ। बेटा, अब मैं चलता हूँ, मेरा समय हो रहा है। रुकिए ब्राह्मण देव, मुझे वो आभूषण वापस दे दीजिए। अरे बेटा, ये तो दान किया हुआ है, अब मैं ये वापस नहीं दे सकता। नहीं ब्राह्मण देव, ये दान मैंने आपको दिया है और अब वापस भी ले रही हूँ। लाइए, मुझे वो वापस दीजिए। बेटा, ये तुमने मुझे दान दिया था और अब ये मेरा है, और दान की गई वस्तु कभी वापस नहीं लेते। सैनिकों, इस ब्राह्मण से ये आभूषणों को छीन लो। सिपाही ब्राह्मण से वह आभूषण छीन लेते हैं और ब्राह्मण क्रोध में आकर कहते हैं, रानी, ये तूने ठीक नहीं किया।
तीर से निकला बाण और दिया हुआ दान कभी वापस नहीं आता। जिस दान को तूने मुझे देकर छीन लिया वह तो मिट्टी सामान हो जाएगा और तू भी जंगली सूअर में बदल जाएगी। ये मेरा श्राप लगेगा तुझे। ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप चाहो तो ये सारा सोना ले जाओ, पर अपना श्राप वापस ले लो। रानी सुरेखा ब्राह्मण से बहुत क्षमा याचना मांगती है और ब्राह्मण को भी दया आ जाती है। चल ठीक है बेटा, मैं श्राप तो खत्म नहीं कर सकता पर कम जरूर कर सकता हूँ। तू सुबह तो रानी रहेगी और आधी रात को तू जंगली सूअर में बदल जाएगी और सुबह सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने रानी वाले रूप में आ जाएगी। और जब से ही मुझे उनका श्राप लग गया। रानी सुरेखा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ये श्राप हटाकर ही रहूंगा। मैं अभी राजपुरोहित के घर जा रहा हूँ। महाराज राजपुरोहित के पास जाते हैं और सारी बातें राजपुरोहित को बता देते हैं। महाराज, ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मैं अपनी शक्तियों से उस ब्राह्मण का पता लगा सकता हूँ जिसने महारानी जी को श्राप दिया था। ठीक है ब्राह्मण देव, मुझे उनका पता बता दीजिए। अब शायद वही कुछ हल बता सकते हैं। ब्राह्मण अपनी शक्तियों से देखता है और कहता है, महाराज, वह ब्राह्मण यहाँ से कोसों दूर एक घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता है और आपको अभी ही निकलना होगा, वरना शाम हो जाएगी। जी ब्राह्मण देव, मैं अभी ही जाता हूँ। और महाराज जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते महाराज को शाम हो जाती है और वह एक झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। आओ राजन, बताओ यहाँ क्यों आए हो? राजा सारी बातें ब्राह्मण को बता देता है। ब्राह्मण देव, रानी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें माफ कर दीजिए। रानी की वजह से हमारे राज्य के कई बेकसूर लोग मर गए। उनकी क्या गलती थी और कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अब आपको ही कोई उपाय देना होगा। ठीक है राजन, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें एक वाण देता हूँ। तुम उस वाण से सुअर पर प्रहार करना, फिर रानी जी श्राप मुक्त हो जाएंगी। वह साधु महाराज को एक वाण देता है। धन्यवाद ब्राह्मण देव। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है और राज्य की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वह राज्य के जंगलों में पहुंच जाता है। अरे कहाँ गया वो सुअर? आज उस सुअर को इस वाण से मार दूंगा, जिससे रानी जी का श्राप खत्म हो जाएगा। कुछ देर ढूंढने के बाद महाराज को दिख जाता है और महाराज उस पर निशाना लगाते हैं। वह वाण सुअर को लग जाता है और रानी श्राप मुक्त हो जाती हैं। अरे रानी जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ महाराज, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत धन्यवाद मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए। चलिए रानी जी, अब वापस अपने महल चलते हैं।
फिर राजा और रानी दोनों अपने महल चले जाते हैं और अब वह सूअर भी मर चुका था। सभी प्रजा फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।